बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज जिस वीडियो पे हम या जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक में हम जो थंडरस्टॉर्म आसमानी बिजली है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो थंडरस्टॉर्म है, आसमानी बिजली है, ये जो गरजना है, सही है, ये क्यों होता है, इसके पीछे ये किस तरह बनती है, मतलब ये आसमानी बिजली जो है, थंडरस्टॉर्म किस तरह बनते हैं, सही है। आज हम पहले ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये कि ये सबसे ज्यादा दुनिया में पाए कहां पर जाते हैं, सही है। तो चलिए जी, बगैर देर किए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, सही है। तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा, ये जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, आप सबने आज तक देखा हुआ होगा, बाज बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं और बाज सिर्फ लाइटिंग हो जाती है और एक आवाज हमें सुनाई देती है, सही है। तो ये होते कैसे, ये अमूमन जब टेम्परेचर हमारे अर्थ का इंक्रीज हो जाता है, सही है, हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग की जब टेम्परेचर, जब दर्जे हरारत इंक्रीज हो जाता है, सही है, तो क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो हवा है वो क्या हो जाती है, वो हीटेड हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। तो हमें अमूमन ये एक चीज मालूम होती है कि जब भी कोई चीज गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देती है, सही है। ऊपर की तरफ क्या होती है, उड़ती है। आप लोगों ने हमेशा देखा हुआ होगा कि हम जब आग जलाते हैं उससे जो धुआं उड़ता है वो भी ऊपर की तरफ जाता है, और इसी तरह जब पानी उबालते हैं और पानी से वो जो बुखारात से निकलते हैं, जो वेपर्स निकलते हैं, वो भी ऊपर की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हल्की चीज जो हो जाती है वो क्या होती है, वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो ये हमारे सराउंडिंग में हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, ये भी जब गर्म हो जाती है तो ये ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर जाती है, सही है। तो ये जब ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देती है तो इस हवा में छोटे छोटे पानी के कतरे भी होते हैं, सही है। तो छोटे छोटे पानी के कतरे भी अपने साथ क्या हो जाती है, इस हवा के साथ ऊपर जाना शुरू कर जाती है। तो जब ये ऊपर की तरफ चली जाती है तो हमें पता है कि जब जितने हम अर्थ से दूर होते जाएंगे, सही है, और सन से दूर होते जाएंगे, टेम्परेचर क्या हो जाती है, लो, दर्जे हरारत लो होना शुरू हो जाता है, सही है, टेम्परेचर लो हो जाता है, सही है। तो जब टेम्परेचर लो हो जाते हैं तो इस एयर में, चूंकि हमारे पास क्या थे, वाटर ड्रॉपलेट्स थे, तो जब ये गर्म हवा ठंडी हो जाती है, सही है, जब ये हीटेड एयर जब कूल डाउन हो जाती है तो इसमें से वो पानी के जो छोटे छोटे कतरे थे वो फ्रीज हो जाते हैं और एक क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सही है। क्रिस्टल फॉर्म में जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो भारी हो जाते हैं और हवा भी भारी हो जाती है। तो ये हवा और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, जमीन की तरफ आना शुरू कर देते हैं बहुत तेजी के साथ, रैपिडली, सही है, बहुत तेजी की तरफ क्या करते हैं, अर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, सही है। तो जैसे हमने कहा कि ये क्या होता है, ये कंटिन्यूटी में होता है कि जो हवा गर्म होती जा रही है वो भी कंटिन्यूअसली हो रही है, सही है। तो ये कंटिन्यूअसली ये जो गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है इस तरह सर्कुलेशन फॉर्म में, सही है, और वहां से जो गर्म हवा ठंडी होकर आ रही है और अपने साथ वाटर क्रिस्टल भी लेके ला रही है। तो ये जो नीचे से गर्म हवा आती है और ऊपर से वो ठंडी हवा और उसके साथ ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये जब क्या करती है, तो एक पॉइंट ऐसे आ जाता है कि एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देती है, सही है। गर्म हवा जिसमें पानी के कतरे और ऊपर से ठंडी हवा, सही है, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये एक दूसरे के साथ जब टकराना शुरू कर देते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, इससे बारिश, सही है, और ये जो थंडरस्टॉर्म है ये क्रिएट हो जाते हैं, सही है। तो ये जितने तेजी के साथ टकराएंगे, थंडरस्टॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है उतनी ही तेज होती जाएगी, ये थंडरस्टॉर्म उतने ही बड़ा से बड़ा होता जाएगा। हमने देखा हुआ है बाजों का थंडरस्टॉर्म बहुत तेज होते हैं, बाजों का हल्के होते हैं। तो उसके पीछे रीजन यह है कि जितने तेजी से कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगी इन दोनों के दरमियान,
उतना ही इसका इफेक्ट सीवियर से सीवियर होता जाएगा। सही है। तो क्या है कि एक जगह से गर्म हवा और उसमें वाटर वेपर और ऊपर से ठंडी हवा और उसमें क्रिस्टल फॉर्म में वाटर वेपर्स तो खैर नहीं कह सकते, क्रिस्टल फॉर्म में वो वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो चुके हैं। जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो थंडरस्टॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये थंडरस्टॉर्म की फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि ये बनते कैसे हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सबसे ज्यादा दुनिया में थंडरस्टॉर्म होते कहां पर हैं। पहले नंबर पे उसमें है कंपाला, कैपिटल ऑफ युगांडा। सही है। युगांडा के कैपिटल में सबसे ज्यादा थंडरस्टॉर्म देखे जाते हैं। कहते हैं कि साल में अगर 365 डेज है तो 242 डेज जो है ये थंडरस्टॉर्म देखे जाते हैं। सही है। तो देखिए हमारे यहाँ बहुत रेयर होते हैं और हम इतने डर जाते हैं। जहां पर 242 डेज होंगे वो कैसा एक अजीब सा एनवायरनमेंट होगा। फिर उसके बाद जो है फ्लोरिडा, सही है, जो कि 180 डेज टू 82 से लेके 80 डेज के दरमियान में ही इसकी वो रहती है, अक्रेंस की टाइम रहती है कि ये 82 से 82 तक तो होती ही होती है पर एनम। सालाना 82 थंडरस्टॉर्म तो देखे ही जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये 180 डेज तक भी जा सकते हैं। सही है। तो ये सारी की सारी फॉर्मेशन का वो था कि किस तरह ये थंडरस्टॉर्म बनते हैं और सबसे ज्यादा पाए कहां पर जाते हैं। अच्छा जी, जैसे कि आप लोग ये थंडरस्टॉर्म के इस पिक्चर में देख सकते हैं, सही है, ये सारी की सारी इसकी फॉर्मेशन के बारे में है कि जो आप लोगों को रेड एरो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये वो वार्म एयर है जो कि ऊपर की तरफ जाती है। सही है। और ये जो इसमें डॉट डॉट से दिखाई दे रहा है ये क्या है, उसमें वेपर्स हैं। सही है, जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। सही है। जब ये देखे ऊपर की तरफ इस तरह जा रहे तो ये एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जिसको कहते हैं ट्रोपोपास। सही है। जब वो उस फेस पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ये कूल डाउन हो जाते हैं, टेम्परेचर लो होता है। तो वो क्या होते हैं, जब हैवी हो जाते हैं, वेपर्स क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो फिर वापस नीचे आना शुरू कर देते हैं। जब वो वापस नीचे आना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर ऊपर एक दूसरी यही ट्रोपोपास जो है इसी लेयर में क्या करते हैं, ये कोलिजन भी होती है, क्योंकि नीचे से भी कंटिन्यूसली ये हवा जा रही होती है। ये अगर एरोज डिफरेंट बनाए गए हैं तो ये इसलिए क्योंकि आप लोग के लिए क्लियर हो, मगर ये तकरीबन एक ही जगह पे अकर हो रहे होते हैं, ऊपर से जो हवा जा रही है और नीचे से जो आ रही है। सही है। ये अगर डिफरेंट बनाए गए हैं तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सही है। तो जब ये नीचे की तरफ आती है तो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर लेती है और ट्रोपोपास में क्या हो जाते हैं, यहीं पर थंडरस्टॉर्म हमारे पास लाइटिंग क्रिएट हो जाती है। और उससे हम जितने नीचे आते हैं वो क्या होती है, उससे फिर क्या हो जाते हैं, उससे नीचे की तरफ वो उन्हीं ड्रॉपलेट से, उन्हीं वेपर से हमारे पास रेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक हिस्सा कोलिजन के वक्त क्या हो जाता है, थंडरस्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कोलिजन की वजह से। सही है। जिससे लाइटिंग और एक साउंड क्रिएट हो जाता है। और दूसरा हिस्सा क्या हो जाता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाते हैं, रेन फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमें दिखाई दे रहे होते हैं। ये आप फिर नीचे ये ब्लू लाइन भी देख रहे होंगे कि ये नीचे की तरफ आ रहे हैं और ड्रॉप से वाटर ड्रॉपलेट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ये नीचे की तरफ अब आ रहे हैं। और वो साइड पे जो ट्रोपोपास है उसके साथ ये देखें एनवल जो है उसके साथ ये थंडर में क्रिएट होकर लाइट नीचे की तरफ आ रही है। तो ये सब के सब इसकी फॉर्मेशन थी कि ये इस तरह बनता है। तो जी आज का टॉपिक हम यहाँ पर खत्म करते हैं, मगर वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन हो गई है, लोग फ्लड से, सैलाब से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुके हैं, तो प्लीज आप लोगों से जितनी भी हद्दुल इम्कान कोशिश हो सकती है इन जो फ्लड से अफेक्टेड लोग हैं इनकी हेल्प कीजिए। सही है। क्योंकि मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तान एरिया जो है वो फ्लड का शिकार हो चुका है। मोर देन 16 लाख हाउसेस, सही है, घर वो बह चुके हैं। सही है। हजारों से ज्यादा लोग ऊपर शहीद हो चुके हैं। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इन लोगों की जितनी भी मदद हो सकती है उतनी मदद कीजिए।
चाहे आप 10 रुपीज डोनेट कर सकते हैं तो 10 करें, 100 हो सकती है तो 100 करें, 1000 हो सकती है तो थाउजेंड्स करें। सही है। चीपा हो गया, खिदमत हो गया, जेडीसी हो गया, अल बुरहान हो गया। सही है। ये जितने भी फाउंडेशन है सही है, इनकी आप लोग इनके साथ रब्ता करके डोनेशन आप उनके अकाउंट नंबर पे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर एक न्यू वीडियो में आप लोग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।